वैसे सऊदिया के शोहरत न हुई। अब आएगे जब दीन में रोड़ा डली है तो दुनिया जानी, तो जाना थे कि जरिए हमारा प्रचार हो। ये प्रचार तो वैसे जान लो, ये प्रचार हो, ये प्रचार नहीं है, तुम्हारी हिकारत है, तुम्हारी जिल्लत है। कि फला सऊदी में गया था, देखा तो ऐसा हो गया। वो तो वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान का एक शहर है काबुल, वहां की जबान फारसी की है। तो एक आदमी काबुल से आया हिंदुस्तान कि देखे यार वहाँ का मुल्क कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं। जब काबुली मुसलमान हिंदुस्तान में आया और एक मार्केट से गुजरा तो एक हलवाई बैठा, हलवा सजाए पराठा बेचत रहा है, हलवा रखे। तो काबुली मुसलमान ने मांगा तो समझिस कोई गाहकी हुई, उठा एक प्लेट निकाल के दे दी। काबुली खैस तक एक प्लेट और ली और खैस। उसके बाद चला तो हलवा बेचने वाले ने पैसा मांगा तो कहा कैसे पैसा भाई, अगर तुमने कहा होता कि पैसे से मिलेगा तो मैं कतान नहीं खाता, मुझे क्या मालूम। तो हलवाई समझिस कोनो पागल मिल गया, तो पकड़ के ले गएगा जज साहब के पास। काजी साहब के सामने कहा हलवा खाए पैसा नहीं दे रहा, तो काजी साहब ने कहा भाई पैसा दो। तो कहा अगर ये कहता कि पैसे से मिलता है तो मैं कतान नहीं खाता, पैसे कहाँ है मेरे पास। तो काजी साहब ने उसको सजा दिया। क्या सजा? उस जमाने की सजा यही थी कि घोड़े पर, गधे पर आदमी को बिठाला जाता था, फिर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तबला दिया जाता था, वो गधे पर बिठा के उसको शहर में घुमाते थे और बच्चा पीछे से तबला पीटते थे। ये सजा थी उस जमाने में। तो काबुली आदमी हलवा खा ली, पैसा नहीं देता रहा है, उसको सजा दिया। तो गधे पर उसको बिठाला, बच्चों को तबला दिया, बच्चे तबला पीट 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 के उसको पूरे शहर में घुमाए और घुमाने के बाद छोड़ दिया, सजा हो गई। वो काबुली जब अपने मुल्क पहुंचा तो लोग जुट गए, कहीं नहीं यार हमारे भाई गवारा हिंदुस्तान, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा है। तो हुआ आए तो पूछे लागे, फारसी जबानी वहाँ की, पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुना, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा लगा। तो बड़ी खुशी में बताइए, कहा मुल्क हिंदुस्तान बिस्यार खूब است, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा है। हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खानों को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त است, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह फौजे तिफला मुफ्त است, और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त است, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलता है। उसको दी गई थी सजा और समझा कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकाले रहा है। यही हाल इन लोगों का है जो दुबई सऊदिया से घूम के आते हैं और दीन में रखना डालते हैं, समझते मेरी शोहरत हो रही है। शोहरत नहीं हो रही है, तुम्हारी जिल्लत हो रही है, तुम्हारी हिकारत हो रही है। दुबई और सऊदिया दीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे थे तो सहाबा से फरमाया था, इन्ने तारिकुम फी, अच्छा हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत हैं तो पूछत हैं कोई से, बप्पा बीमार है, खटिया परे हैं, लड़का बैठे बातियात है, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, हत्ते में बप्पा सट्टे से गायब। कहीं नहाए होते बप्पा गए गए, बप्पा को आवा को लेगा कुछ पता नहीं, किधर से आए मलकुल मौत, किधर से लेके चले गए। ऐ लोगों, हम नबियों की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने महबूबों का दर्जा बहुत बुलंद किया है। तो जब आम नबी का मामला नहीं तो हमारे इमामुल अंबिया का मामला तो ही बुलंद व बाला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, देखो आज हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक हमारा थूक, हम थूक दें तो हम ही घिन, उससे घिन महसूस करें। और नबी का थूक, हजरत अली शेर खुदा की आंखें आ गई जंगे खैबर के टाइम पर,
सरकार ने बुलाया, हदीस में फबसक़ आई नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के दोनों आंखों में अपना थूक लगा दिया। फबरिया आई नहीं, तो हजरत अली के दोनों आंखें ठीक हो गई। हुजूर का थूक लगा तो अली की दुखती आंखें ठीक हो गई। मास, हजरत मास जंगे बद्र में लड़ रहे थे, दाहिना हाथ कट गया, बाएं हाथ से लड़ते रहे। जब जंग मुकम्मल हो गई तो मास गए और वो कटा हुआ हाथ लाए और हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में बदन से जुदा हो गया। सरकार ने मास का हाथ ऐसे लगाया और अपना हाथ फेरा तो मास का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया और कई जंगें उस हाथ से लड़ी। ये नबी का मामला है, हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा, सातों आसमान के ऊपर। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। तो मौत का फरिश्ता हम तक, आप तक पहुंचेगा। इसलिए मौत की तैयारी करो। मौत की तैयारी में हमें क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा गए, मक्का में पैदा हुए, 53 साल मक्का में गुजारा। जब लोगों ने रहना दूभर कर दिया तो हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। और मदीने में जाने के बाद मेरे नबी ने जो तकरीर की, वो सबसे पहले 3 बातें मेरे नबी ने मदीने में बताई थी। सबसे पहली तकरीर जो मेरे नबी के मदीने में हुई वो यही हुई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इफ़शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। आपस में मिलो तो सलाम करो। सलाम दुआ भी है। जब हम किसी से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब है तुम सलामत रहो। लेकिन आज हम ये दुआ दूसरों को देते हैं, अपने भाई को नहीं देते, अपने लड़के को नहीं देते। हम लड़के से सलाम नहीं करते, भाई से नहीं करते, माँ बाप से नहीं करते। हमारी तुम्हारी दुआ के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं घर वाले। घर वालों से भी सलाम करो, सलाम दुआ है। ये दूसरों का तरीका है। मिली है तो कहीं है गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो जाए बस। ऐसे सलाम कहें गुड नाइट, तो गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर क्या किए जाओ, तुम्हारा दिन कैसा हो। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने नबी के एहसान पर कुर्बान जाओ। नबी के वसीले से हमको तुमको ऐसा सलाम का लफ्ज मिला कि अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। दिन हो तब भी, रात हो तब भी, सुबह हो तब भी, शाम हो तब भी सलाम किया करो। दुआ भी है और सलाम से मोहब्बत भी पैदा होती है। एक जगह से तकरीर होता रहा है, लोग सुनिन के सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, तो एक आदमी बैठ रहा हो के मेहरुआ से होके बनत नहीं रहा है। झगड़ा लड़े तो सोचिस कि यार मौलाना बताओ थे सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, तो आज हम मेहरुआ से सलाम करब जरूर, ताकि हमारे को झगड़ा खत्म हो जाए। तकरीर सुन के गवाह 12-1 बजे रात के गवाह मुहारिम ठाड़। अब कहूँ सलाम करत नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं, ठाड़ सोचे। बड़ी देर बाद हिम्मत लगाई तो मुँह खोलिस के अस तके फिर रुक गवा।
शर्माए। फिर थोड़ी देर सोचा कि उसके बाद आस्तीन वास्तीन समेट कहे आज करब जरूर चाहे जोन हो जाए, मारू होता लड़ाई जाता है। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, मेहरबा से कहते अस्सलाम वालेकुम। औरतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमार नहीं निकला। बताओ बताओ, बेचारा इतनी मेहनत के बाद सलाम की तो मजाक में हो गया। क्यों? आज घरों में इस्लामी तरीका नहीं। काश बीवी कुरान पढ़ी होती, अल्लाह का हुक्म जानती होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। अल्लाह फरमाता उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो, और बेहतर नहीं दे सकते तो अल्लाह फरमाता और रुद्दूहा, या कम से कम उसी को लौटा दो जो उसने तुमसे कहा है। अस्सलाम वालेकुम कहा है तो बेहतर जवाब दो। बेहतर क्या? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू लगा लो। अगर रहमतुल्लाह बरकातुहू नहीं कह सकते हो तो इतना तो कह ही सकते हो कि वालेकुम अस्सलाम, जो उसने कहा है वो तुम भी कह लो। लेकिन आज इस्लामी हमारे अंदर बेदारी नहीं रही, जिसकी बुनियाद पर आज हमारे घर इस्लाम और सुन्नत से महरूम है। सलाम करो तो मोहब्बत से सलाम करो एक दूसरे के। आजकल तो एक दूसरे के मर्तबे को देखकर लोग जलते हैं, हसद करते हैं। कोई मालदार हो गया तो देख के जल रहे हैं, कोई ओहदा पा गया तो जल रहे हैं, कोई प्रधानी जीत गया तो जलत है। और इतना जली है कि प्रधानी के टेम ऐसे ऐसे रिगु बिरमा खड़े हो जाइए जो ये कोट न पई इन खड़े हो जाइए। अगर उनका समझाओ तो कहा हम चाहे जीती चाहे रही, लेकिन उका फलन वो जीते ही न दे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। मुसलमान की पहचान है कि दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रहे थे। हजरत अबू बकर ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए, हजरत अली अबू बकर को देखे तो वो मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के दोनों ने मुसाफा मिलाया तो हजरत अली ने पूछा ए अबू बकर आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो अबू बकर कहते हैं इसलिए मुझे देखकर मुस्कुराहट आए कि आपके बारे में नबी ने फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद कि कयामत के दिन तुम जन्नत में जाने का टिकट बांटोगे। तो हजरत अबू बकर कहते अच्छा लिए बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते हैं मैंने हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। हाँ, उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा के अंदर आपस में लगाव था कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। आवाज तो जलते एक दूसरे को देखकर। एक बादशाह रहे उसके दरबार में यहाँ वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, हर तबका के आदमी बादशाह के दरबार में बैठा करते थे। मर्द, औरत, हिजड़ा सब रहत रहे हो। एक मौलाना साहब बैठे रहत रहे, कोई दीन के बात होता रहे मौलाना साहब बता देते रहे। और जब जाए ला गए आपस में आप लोग बात ना करो बेटा, अच्छा नहीं लगता, बैठ जाओ थोड़ी देर, इन भाइयों में मिलकर बैठ जाओ, ठंडक भी नहीं लगेगी और आपको सुकून भी रहेगा। बैठ सको तो बैठ जाओ।
ये मेरे ठाड़ है जैसे लागा था कोनो मदारी खेल दिखाओ थे। चले आओ मेरे लाल, चले आओ, नाराज ना हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। बहरहाल बादशाह के दरबार में चलो ठीक है जगह बैठे को बैठी इधर से। मौलाना साहब भी रहते थे, कोई दिन की बात होती थी मौलाना बता देते थे। शाम को जाने लगते थे, बादशाह मुसाफा मिला तो वही में हगेरा कैस दे देता रहा, मौलाना की जिंदगी कटत रहा है। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देख देख के जले कि हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के गेरा कैसे लेके जाते जले। तो एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा के रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे हमका इजाजत दो, अब पूछबे को बात ना बताए पे किन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ। कहे ना बोल। हिजड़ा कहे मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने, अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना सवेरे जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम एक तकरीर करे गए रहन कि वहाँ गुरगुट्टा ना पे गए रहा, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट। तो मौलाना कहते और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो को नहीं लिखा है। हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरज से। अब मौलाना और परेशान। कहीं और कोई सवाल है? कहीं नहीं एक और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी? अब बताओ मौलवी जनगणना कर रहे थे और पूरी दुनिया की बात। अरे एक ग्राम सभा के रोहे तो हो सके कोई से पूछ पाछ के बताए दे, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते हैं और कुछ? कहें बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बतावत कि ना बताओ, फर्जी नजराना ले जाते रहे तुम्हारे। मौलाना कहे बादशाह ने कहा अरे जब तू मौलाना नहीं रहा तब कहे रुपया ले जाते रहे। कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए। अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे पड़े बिस्तर पर। सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई करी, बताए मिली ना। सुबह हुए तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया। दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना दरवाज़ा खोले। धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? कहा कोई बात नहीं। आने कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप। कहने अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। धोबी ने कहा अरे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस? कहा आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा धूप। तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूं क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, और परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो धोबेवा कहीं समय पता है। बादशाह मौलाना ने कहा बताओ क्या बताओगे? कहीं यहाँ नहीं बताएंगे वही बताएंगे। मौलाना कहीं सही बताओ रे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे।
अगर जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में हमार काम तमाम हो जाए रे। धोबीवा कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया, मौलाना को तसल्ली हुई। तीसरा दिन आया तो मौलाना साहब वहाँ पहुँचे। हिजड़वा ताक में खड़ा रहा कि आज तो मौलाना खैरियत है नहीं, बताए पही है ना, कोनो किताब में लिखे नहीं है सब। जैसे मौलाना पहुँचे वैसे हिजड़वा दन से आके खड़ा हो गया। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना का बैठ उधर। इतनी जोर से मौलाना ने डांटा, हिजड़वा हड़बड़ाएगा, उधर बैठ। हिजड़ा गवा बैठा। मौलाना ने कहा सुन, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा, अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा वोटा लेके वहां पहुंचा। जब बादशाह के दरबार के सामने गधा खड़ा किया और गधे पर खुद इजाजत मांगी, तो जब इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लाग गए। लोगों ने डांटा, कहा अरे बेवकूफ, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आने का मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। कहने मैं गधा लेके आऊंगा। जब उसे फिर मना किया गया तो उसने बादशाह से कहा हुजूर गधा लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी तो बादशाह ने इजाजत दे दिया। गधा लेके अंदर धोबी पहुंचा, उतरा, सोटा हाथ में, कहा कहाँ है जरा? आ गया। क्या है तेरा सवाल? हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? दुनिया का बताओ, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का। धोबी ने उसी सोटा से बादशाह का कमरा नापना शुरू किया। जहाँ बादशाह बैठा था, सोटा से इधर नापा कमरा, इधर नापा, उधर नापा, नाप नूप के लावा सोटा ठड़िया दिए। सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, बे पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही कहा, खुदो जानत नहीं रहे साहब, लेकिन सिर्फ मौलाना का भगावे कहते नहीं यही सही है। हिजड़ा कहते नहीं, धोबी कहते नहीं अगर तुका शक सुबह हो तो नाप के देख ले। अब बताओ दुनिया कोई नाप पाई? कहने नहीं सही कहा था, यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? तो कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने? तो धोबी ने अपने गधे की पूंछ को पकड़ा और पकड़कर कहता है हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो अब गधा बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई कोई, और जानत तो रहा नहीं। कहने नहीं सही कहा तो यही है। दुबेवा कहने शक सुबह तो ना आप गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के गिन ले, पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही बात है, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल तेरा क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? धोबी आंखें बंद की, गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक है। फिर गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ी, फिर गिने 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ी, गिनती गिनी छोड़ी। भाई हिजड़वा का पकड़ी से वही सोटा से पीटक शुरू की। जब हिजड़वा पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान गई बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा कि अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी कहते चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द है कितने औरत। कह रहे नहीं ऐसा क्यों? पहले इसको मार देने दीजिए। कहा क्या हुआ बताओ तो धोबी कहता है मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसको पहले खत्म करूं तब बताता हूँ कितने मर्द है कितने औरत।
तब हिजड़ा हाथ जोड़ा, कहे बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना के जलन में सब कुछ कहा था, मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। लिखते हैं कि लोगों हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। मोमिन हो, मोमिन से मोहब्बत से मिलो। अगर किसी को मर्तबा अल्लाह ने दिया है तो जलो ना, बल्कि वैसे ही मर्तबा अपने लिए अल्लाह से मांगो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। किसी की दौलत देखो तो जलो ना, वैसे ही दौलत तुम भी मांगो, अल्लाह तुम्हें भी देगा। लेकिन आज हम जलते हैं। जलो ना मुसलमान, एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरी तकरीर मेरे पैगंबर ने मदीने मुनव्वरा में फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो, सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाया था, वतुइमुत ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। ये दूसरा पैगाम था मेरे नबी का मदीने मुनव्वरा में कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो, इसलिए कि ये वो नेकी है इंसान की जो कभी मरती नहीं है। दुनिया में देख लो, अगर आपको कोई एक चाय पिला दे तो जब वो मिलेगा तो आप मोहब्बत ही से मिलोगे। खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। दुनिया में अगर आपने किसी की खिदमत की है तो इंशाअल्लाह क़यामत में उसका सिला मिलेगा। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। लेकिन जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे, अगर पहचान पाएंगे तो बोलेंगे, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, कि दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था, उसी वजू की बरकत से तू जन्नत में जा रहा है। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, अगर दुनिया में किसी को खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे तो इंशाअल्लाह ये वो नेकी है कि क़यामत के दिन काम आएगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते वतइमुत ताम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। ये नेकी वो है जो कभी पुरानी नहीं होगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं, अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शिअ्तुम, तुम लोग जो चाहो कर लो। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लिहाजा अल्लाह के बंदों को खिलाओ। कोई भी भूखा आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हमारे इंसानी भाई हैं। चाहे कोई हिंदू भूखा हो या मुसलमान भूखा हो, उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। खिलाओ, अल्लाह के नाम पर खर्च करो। एक खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 10 देगा।
लेकिन आज ईमान बहुत कमज़ोर है लोगों का। एक जगह तकरीर होता रहा है, मौलाना इसे समझे नहीं, एक देहो अल्लाह के नाम पर तो 10 पहियो। भाई मजमा में एक आदमी सोचिस कि यार अत्ता बढ़िया धंधा तो कोनो हो ही नहीं सकत, एक देव 10 पाओ। बैठा 1 रुपया मौलाना पकड़ाई दी। उसके बाद सुबह कुर्सी डाल के दुआरे बैठा कि अब भाई 10 के नोट आई। बैठा बैठा शाम गुजर के 10 के नोट नहीं आवा। तब मौलाना पर खौरियान अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा था एक देहो 10 पही हो, अब शाम हो गया अब कब मिली। दूसरे दिन भवा तो के 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग हुआ गवा तो देखी सत्ती बड़ी पर्स पड़ी। पर्सिया का उठाइस खोलिस तो उमा 10 के नोट रखा रहा है। तब मौलाना पर खौरियान कहीं से मौलवी मसला बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। अगर पूरा बताए हो तो हमारे एक दिन काहे खराब हो। गवा पैखाना कह के मौलाना फिर कहे मौलाना सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना सुनाओ करो। मौलाना चौंके, कहीं क्या बात हो। कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं ने बताया तो था। कहा अधूरा मसला ना सुनाया करो, पूरा सुनाया करो। कहा पूरा क्या है। कहा पूरा सुनाया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा पूरा दिन इंतजार में खराब हो गया। ऐसे ऐसे बैलहे चले आओ। अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को खिलाओ, अल्लाह ताला ऐसा देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। खिलाते रहो, ये नेकियां अल्लाह ताला कभी जाय नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह दे तो किस पर खर्च किया जाए। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो सबसे पहले तुम खिलाने का काम अपने माँ बाप से करो। अल्लाह दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, तुम्हारे खाने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। चुप रहो बेटा, औलाद बेहतरीन कमाई है बाप की। हुजूर फरमाते कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, ऐ लोगो तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो, क्योंकि औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, फिर और अल्लाह के बंदों को खिलाओ। हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई भी बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने जाओ। पागल है का लागत। देखो मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि एक बंदा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। तब वो बंदा कह गए पाक परवरदिगार, मैंने तेरी रजा के लिए रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तब अल्लाह फरमाएगा उस दिन कि मैं बीमार पड़ा था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो वो बंदा चौंकेगा कि अल्लाह कब बीमार हुआ। अर्ज करेगा परवरदिगार तू तो खालिक व मालिक है, बीमार बंदे होते, तू कब बीमार हुआ। तब अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं अपने उस बीमार बंदे के पास मौजूद था। तो अगर मेरे बीमार बंदे को देखने जाता तो मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब हम किसी अपने पड़ोसी भाई को देखने जाते हैं तो वहाँ खुदा की रहमत मौजूद होती है, गोया कि हम खुदा से मिलने जा रहे हैं, खुदा को देखने जा रहे हैं जब अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कोई भी बीमार हो जाए पड़ोसी उसकी इयादत करो, जहाँ हुआ तो अच्छी बात बोलो, वो बात न बोलो जिससे और मामला बिगड़े। हदीस पाक में उम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा विल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या मय्यत के पास जाए
फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ अच्छी बात बोले। अच्छी बात, बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे, मैयत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अच्छी बोलियां बोल। लेकिन आज हम लोग बीमार का देखे जावा जाते तो क्या कहा जाता है, जैते जा जावा जी देखा जी कि हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ ये तो खूने नहीं रहेगा। अब बताओ जब आदमी बताइए तो उसका कत्ता गम हुई। हम मदरसे में पढ़ाते हैं, सुबह बैठ पे अगर लड़का कहते हैं कि हजरत आज आपके चेहरा बहुत अच्छा लगा था, अब आप तो जैसे हम आपका 5 साल पहले देखे थे वैसे आजो देखे थे, तो हमार जो बिल्कुल उलरे लागत कि हम बहुत सही हैं। अगर लड़का कह देते हजरत झुरान जा तो क्या बात है, जैसे हाफिज आरिफ साहब अक्सर कहे क्या बात मौलाना साहब वो मुरझान लागा तो वह हमरे और फुट का सवार हो जाता। ये बोली न बोलो कि सूख रहे हो, बल्कि जाओ तो वो दुआ मांगो। हदीस पाक में लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि फरिश्ते वहां मौजूद होते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। लेकिन आज हाल अजीब है। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि एक आदमी रहे गांव में बीमार हुआ तो गांव भर उका देखे जाए, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहे, बहिरा नहीं जाए। सोचे हम कहा जाए यार, हम कहे कुछ कही कुछ तो नहीं गवा बेचारा। लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो बीमार ठीक है नहीं हुआ, लोगों का सिलसिला चल रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं। तो बहिरा सोची थी यार सब जाते हैं हम नहीं जाते तो फोकट में हमका दुश्मन समझी, तो ला हम चले जाए। तो एक दिन बहिरो तैयार हुआ, घर से निकला तो सोचे जाए थे रास्ता में यहाँ सोचिस कि 2-3 बात पूछबे तो चले। एक बात पूछबे कि का हाल है, जब पूछबे का हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब खाते बीमार यही बताइए, तो हम कहबे बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। इतना कह के चले गए। बहिरा सोच साझ के वहाँ पहुँचा, वहाँ के बाद सलाम के, सलाम करे के बाद पूछा थे भैया क्या हाल है, तो परेशान बहुत रहा है, कहा थे मरी थे और क्या हाल है यार। बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाल लाई कहाँ दुश्मन आएगा। हम कहे थे मरी थे, यू कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इनका रहा है। तो कहे साहब का खाई थे, अब जहर खेबे और का खेबे, तो कहते बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से कोई मतलब नहीं। बहिर फौरन तीसरा सवाल कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहना अब डॉक्टर है कि मुल्कुल मौत आवत है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। बहिरा खुश कि हम अपने पड़ोसी का देख के हमारे पड़ोसी हमसे खुश होगा, और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आ गया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। ऐ लोगों पड़ोसियों का बड़ा हक है, खिलाओ पिलाओ आपस में सलाम करो। तीसरी तकरीर मेरे नबी ने फरमाया था वसल्लु फिल लैल, ऐ लोगों रात में नमाजें पढ़ो वन्ना सुनियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो, सोते हो। तो वो कौन सी नमाज है सोने के टाइम, तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि वो नमाज रियाकारी से पाक होती है। लेकिन यह पंजगाने नहीं, तहज्जुद कहाँ से आएगी। हुजूर मुफ्ती नानपारा लेरमा के बाद मुफ्ती अमानुर्रब साहब एक दफ़ा मिलने आए, तो हजरत ने चाय वाय पिला के फिर बिठाला। फिर मुफ्ती रजब अली साहब ने पूछा मुफ्ती अमानुर्रब साहब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, तो हम लोग चौंके कहें बदते। पूछा था रात में कभी चोरी करते हो, तो मुफ्ती अमानुर्रब साहब थोड़ी देर बोले हाँ हजरत कभी कभार। तो हम लोग और चौके हम कहें बदते, इतने बड़े मौलाना कहा थे कभी कभार चुराई थे, हम लोग समझ नहीं पाए।
बाद में जब वहाँ से हटे पूछा गया तब मुफ्ती अमानुर रब साहब ने बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? इसका मतलब कि हजरत पूछ रहे थे कभी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो? तो मैंने जवाब दिया कभी कभार। ऐ लोगों, इबादत खुदा को, वो इबादत जो रियाकारी से पाक हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मौत आनी है, मौत की तैयारी करें, आपस में सलाम करें, मोहब्बत पैदा करें। और आज बड़ा पुरफतन दौर है। एक बात कह के मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखो आज मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल से लोग बनते भी हैं, मोबाइल से बिगड़ते भी हैं। दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। दुनिया की ज़रूरतें जहाँ इससे पूरी होती हैं, वहीं दुनियावी एतबार से मामला बिगड़ भी रहा है। आज हमारी बच्चियों का जो माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये मोबाइल की देन है। आज हमारे बच्चे बच्चियां 2-2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं। एक टाइम था अभी चंदनपुर में तकरीबन 80 या 85 साल के हाजी सादिक साहब हो गए और हमने उनको कुरान करीम कंजुल ईमान पढ़ते हुए देखा, बगैर चश्मा के बेहतरीन पढ़ रहे थे। अब आज देखा जाता है 25 साल 30 साल के बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, 20 साल बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, क्योंकि मोबाइल ने हमारी आंखों के नूर को छीन लिया। सबसे पहला नुकसान तो मोबाइल का ये है। और दूसरा नुकसान हमारे जज्बात को उभारता है। और इतना जली है कि प्रधानी के टेम ऐसे ऐसे रिगु बिरमा खड़े हो जाइए, ये कोट न पई इन खड़े हो जाइए। अगर उनका समझा तो कहा हम चाहे जीती चाहे हरी, लेकिन उका फलन वो जीते ही न दे। ये हसद नहीं तो क्या है? हसद नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। मुसलमान की पहचान है कि दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली शेर खुदा रहे थे। हजरत अबू बकर ने हजरत अली को देखा तो मुस्कुराए, हजरत अली अबू बकर को देखे तो वो मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के दोनों ने मुसाफा मिलाया तो हजरत अली ने पूछा, ए अबू बकर आप मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? तो अबू बकर कहते इसलिए मुझे देखकर मुस्कुराहट आए कि आपके बारे में नबी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद कि क़यामत के दिन तुम जन्नत में जाने का टिकट बांटोगे। तो हजरत अबू बकर कहते अच्छा लिए बताओ तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते हैं मैंने हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। उसी को टिकट देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा के अंदर आपस में लगाव था कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। आवाज तो जलते एक दूसरे को देखकर। एक बादशाह रहे उसके दरबार में यहाँ वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, हर तबका के आदमी बादशाह के दरबार में बैठा करते थे। मर्द, औरत, हिजड़ा सब रहत रहे हो। एक मौलाना साहब बैठे रहत रहे, कोई दीन के बात होता रहे, मौलाना साहब बता देते रहे। और जब जाए ला गए आपस में आप लोग बात न करो बेटा, अच्छा नहीं लगता, बैठ जाओ थोड़ी देर, इन भाइयों में मिलकर बैठ जाओ, ठंडक भी नहीं लगेगी और आपको सुकून भी रहेगा। बैठ सको तो बैठ जाओ। ये मेरे ठाड़ है जैसे लागा था कोनो मदारी खेल दिखाओ थे। चले आओ मेरे लाल, चले आओ, नाराज ना हो, थोड़ी देर बैठ जाओ।
बहरहाल बादशाह के दरबार में, चलो ठीक है जगह बैठे को बैठी इधर से। मौलाना साहब भी रहते थे, कोई दीन की बात होती थी मौलाना बता देते थे। शाम को जाने लगते थे, बादशाह मुसाफा मिला तो वही में हगेरा कैस दे देता रहा, मौलाना की जिंदगी कटत रहा है। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था, हिजड़वा देख देख के जले कि हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के गेरा कैसे लेके जाते, जले। तो एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा के रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे समका इजाजत दो, अब पूछबे को बात ना बताए पे ही किन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ, कहे ना बोल। हिजड़ा कहे मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने, अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, दुनिया के बीचों बीच हिस्सा हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना सवेरे जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम एक तकरीर करे गए रहन कि हाँ गुरगुट्टा नापे गए रहा और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट, तो मौलाना कहते और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है, हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरज से। अब मौलाना और परेशान, कहीं और कोई सवाल है? कहीं एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी? अब बताओ मौलवी जनगणना कर रहा था यहाँ और पूरी दुनिया की बात। अरे एक ग्राम सभा के रोहे तो हो सके थे कोई से पूछ पाछ के बताए दे, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते हैं और कुछ? कहें बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बतावत कि ना बताओ, फर्जी नजराना ले जात रहे तुम्हारी। मौलाना कहे, बादशाह ने कहा अरे जब तुम मौलाना नहीं रहा तब कहे रुपया ले जात रहे? कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए, अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे पड़े बिस्तर पर। सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई करी, बताए मिली ना। सुबह हुए तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया, दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना दरवाज़ा खोले, धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? कहा कोई बात नहीं। आने कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप? कहने रे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। धोबी ने कहा रे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस? कहा आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा धूप। तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूं क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, और परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो दुबेवा कहे समय पता है। बादशाह मौलाना ने कहा बताओ क्या बताओगे? कहीं यहाँ नहीं बताएंगे वही बताएंगे। मौलाना कहीं सही बताओ रे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे, नहीं भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में हमार काम तमाम हो जाए रे।
धोबीवा कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया, मौलाना को तसल्ली हुई। तीसरा दिन आया तो मौलाना साहब वहाँ पहुँचे। हिजड़वा ताक में खड़ा रहा कि आज तो मौलाना खैरियत है नहीं, बताए पही है ना, कोनो किताब में लिखे नहीं है सब। जैसे हिजड़ा, जैसे मौलाना पहुँचे वैसे हिजड़वा दंड से आके खड़ा हो गया। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना का बैठ उधर। इतनी जोर से मौलाना ने डांटा, हिजड़वा हड़बड़ाएगा, उधर बैठ। हिजड़ा गवा बैठा। मौलाना ने कहा सुन, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा, अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा वोटा लेके वहां पहुंचा। जब बादशाह के दरबार के सामने गधा खड़ा किया और गधे पर खुद इजाजत मांगी, तो जब इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लाग गए। लोगों ने डांटा, कहा अरे बेवकूफ, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आने का मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है? कहने मैं गधा लेके आऊंगा। जब उसे फिर मना किया गया तो उसने बादशाह से कहा हुजूर गधा लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी तो बादशाह ने इजाजत दे दिया। गधा लेके अंदर धोबी पहुंचा, उतरा, सोटा हाथ में, कहा कहाँ है जरा? आ गया। क्या है तेरा सवाल? हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? दुनिया का बताओ, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का। धोबी ने उसी सोटा से बादशाह का कमरा नापना शुरू किया। जहाँ बादशाह बैठा था, सोटा से इधर नापा कमरा, इधर नापा, उधर नापा, नाप नूप के लावा सोटा ठड़िया दिए। सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, बे पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं नहीं सही कहा, खुदो जानत नहीं रह सा, लेकिन सिर्फ मौलाना का भगावे कहते नहीं नहीं यही सही है। हिजड़ा कहते नहीं नहीं, धोबी कहते नहीं अगर तुका शक सुबह है तो नाप के देख ले, अब बता दुनिया कोई नाप पाई? कहते नहीं नहीं सही कहा था, यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? तो कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने? तो धोबी ने अपने गधे की पूंछ को पकड़ा और पकड़कर कहता है हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो अब गधा बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई कोई, और जानत तो रहा नहीं। कहने नहीं सही कहा तो यही है। दुबेवा कहने शख्स सुबह तो ना गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के गिन ले, पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही बात है, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल तेरा क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? धोबी आंखें बंद की, गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक है। फिर गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ी, फिर गिने 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ी, गिनती गिनी छोड़ी। भाई हिजड़वा का पकड़ी से वही सोटा से पीटक शुरू की। जब हिजड़वा पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान गई बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा, अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी कहते चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कह रहे नहीं ऐसा क्यों, पहले इसको मार देने दीजिए। कहा क्या हुआ बताओ तो धोबी कहता है मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसको पहले खत्म करूं तब बताता हूँ कितने मर्द है कितने औरत। तब हिजड़ा हाथ जोड़ा कहे बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना के जलन में सब कुछ कहा था, मारा भी गया रुसवा भी हुआ।
लिखते हैं कि लोगों हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। मोमिन हो, मोमिन से मोहब्बत से मिलो। अगर किसी को मर्तबा अल्लाह ने दिया है तो जलो ना, बल्कि वैसे ही मर्तबा अपने लिए अल्लाह से मांगो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। किसी की दौलत देखो तो जलो ना, वैसे ही दौलत तुम भी मांगो, अल्लाह तुम्हें भी देगा। लेकिन आज हम जलते हैं। जलो ना, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरी तकरीर मेरे पैगंबर ने मदीने मुनव्वरा में फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो, सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाया था, वतइमुत ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। ये दूसरा पैगाम था मेरे नबी का मदीने मुनव्वरा में कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो, इसलिए कि ये वो नेकी है इंसान की जो कभी मरती नहीं है। दुनिया में देख लो, अगर आपको कोई एक चाय पिला दे तो जब वो मिलेगा तो आप मोहब्बत ही से मिलोगे। खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। दुनिया में अगर आपने किसी की खिदमत की है तो इंशाअल्लाह क़यामत में उसका सिला मिलेगा। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। लेकिन जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे, अगर पहचान पाएंगे तो बोलेंगे, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, कि दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था, उसी वजू की बरकत से तू जन्नत में जा रहा है। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए लोगों, अगर दुनिया में किसी को खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे तो इंशाअल्लाह ये वो नेकी है कि क़यामत के दिन काम आएगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते, वतइमुत ताम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। ये नेकी वो है जो कभी पुरानी नहीं होगी। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हैं, अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। इअमलू मा शिअ्तुम, तुम लोग जो चाहो कर लो। कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। लिहाजा अल्लाह के बंदों को खिलाओ। कोई भी भूखा आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हमारे इंसानी भाई हैं। चाहे कोई हिंदू भूखा हो या मुसलमान भूखा हो, उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। खिलाओ, अल्लाह के नाम पर खर्च करो। एक खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 10 देगा। लेकिन आज ईमान बहुत कमज़ोर है लोगों का। एक जगह तकरीर होता है, मौलाना इसे समझे नहीं, एक देहो अल्लाह के नाम पर तो 10 पहियो। भाई मजमा में एक आदमी सोचिस क्या रत्ता बढ़िया धंधा तो कोनो हो ही नहीं सकता। एक देव 10 पाओ,
बैठा 1 रुपया मौलाना पकड़ाए दी। उसके बाद सुबह कुर्सी डाल के दुआरे बैठा कि अब भाई 10 का नोट आई। बैठा बैठा शाम गुजर गए, 10 का नोट नहीं आवा। तब मौलाना पर खौरियान कहे अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग लिए। कहा तरा एक देखो 10 वही हो, अब शाम हो गया, अब कब मिली। दूसरे दिन भवा तो के 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेते में भाग हुआ गवा तो देखे सत्ती बड़ी पर्स पड़ी। परसिया का उठाइस खोलिस तो उमा 10 का नोट रखा रहा है। तब मौलाना पर खौरियान कहीं से मौलवी मसला बताओ थे, पूरा नहीं बताओ थे। अगर पूरा बताए हो तो हमारे एक दिन काहे खराब हो। गवा पैखाना कह के मौलाना फिर कहे मौलाना सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना सुनाओ करो। मौलाना चौंके कहीं क्या बात हो। कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहीं ने बताया तो था। कहा अधूरा मसला ना सुनाया करो, पूरा सुनाया करो। कहा पूरा क्या है। कहा पूरा सुनाया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं, मेरा पूरा दिन इंतजार में खराब हो गया। ऐसे ऐसे बैलहे चले आओ। अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को खिलाओ, अल्लाह ताला ऐसा देगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। खिलाते रहो, ये नेकियां अल्लाह ताला कभी जाय नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह दे तो किस पर खर्च किया जाए। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे तो सबसे पहले तुम खिलाने का काम अपने माँ बाप से करो। अल्लाह दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, तुम्हारे खाने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। चुप रहो बेटा, औलाद बेहतरीन कमाई है बाप की। हुजूर फरमाते कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, ऐ लोगो तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो, क्योंकि औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाओ, फिर और अल्लाह के बंदों को खिलाओ। हिंदू मुस्लिम न देखो। कोई भी बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने जाओ। पागल है का लागत। देखो मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि एक बंदा कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। तब वो बंदा कह गए पाक परवरदिगार, मैंने तेरी रजा के लिए रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तब अल्लाह फरमाएगा उस दिन कि मैं बीमार पड़ा था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो वो बंदा चौंकेगा कि अल्लाह कब बीमार हुआ। अर्ज करेगा परवरदिगार तू तो खालिक व मालिक है, बीमार बंदे होते, तू कब बीमार हुआ। तब अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं अपने उस बीमार बंदे के पास मौजूद था। तो अगर मेरे बीमार बंदे को देखने जाता तो मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला कि जब हम किसी अपने पड़ोसी भाई को देखने जाते हैं तो वहाँ खुदा की रहमत मौजूद होती है, गोया कि हम खुदा से मिलने जा रहे हैं, खुदा को देखने जा रहे हैं जब अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। कोई भी बीमार हो जाए पड़ोसी उसकी इयादत करो, जहाँ हुआ तो अच्छी बात बोलो, वो बात न बोलो जिससे और मामला बिगड़े। हदीस पाक में उम्मे सलामता कालत काल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा विल मय्यिता, जब तुम में से कोई किसी बीमार या मय्यत के पास जाए फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वहाँ अच्छी बात बोले। अच्छी बात, बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे, मय्यत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे।
अच्छी बोलियां बोल। लेकिन आज हम लोग बीमार का देखे जावा जाते तो क्या कहा जाता, जैते जा जावा जी देखा जी का हाँ ये तो सुखाए गवा, हाँ ये के तो खूने नहीं रहेगा। अब बताओ जब आदमी बताइए तो उसका कत्ता गम हुई। हम मदरसे में पढ़ाते हैं, सुबह बैठ पे अगर लड़का कहते हैं कि हजरत आज आपके चेहरा बहुत अच्छा लगा था, अब आप तो जैसे हम आपका 5 साल पहले देखे थे वैसे आजो देखे थे, तो हमार जो बिल्कुल उलरे लागत कि हम बहुत सही हैं। अगर लड़का कह देते हजरत धुरान जा तो क्या बात है, जैसे हाफिज आरिफ साहब अक्सर कहे क्या बात मौलाना साहब और मुरझान लागत हो, वह हमरे और फुटका सवार हो जाता। ये बोली न बोलो कि सूख रहे हो, बल्कि जाओ तो वो दुआ मांगो। हदीस पाक में लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि फरिश्ते वहां मौजूद होते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहते हैं। लेकिन आज हाल अजीब है। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि एक आदमी रहे गांव में बीमार हुआ तो गांव भर उका देखे जाए, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहे, बहिरा नहीं जाए। सोचे हम कहा जे यार हम कहे कुछ कही कुछ तो नहीं गवा बेचारा, लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो बीमार ठीक है नहीं हुआ। लोगों का सिलसिला चल रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं, तो बहिरा सोची यार सब जाते हैं हम नहीं जाते तो फोकट में हमका दुश्मन समझी, तो ला हम चले जाए। तो एक दिन बहिरो तैयार हुआ, घर से निकला तो सोचे जाए थे रास्ता में यहाँ सोचे इसकी 2-3 बात पूछबे तो क्या चले। एक बात पूछबे कि का हाल है, जब पूछबे का हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब खाते बीमार यही बताइए, तो हम कहबे बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। इतना कह के चले गए। बहिरा सोच साझ के वहाँ पहुँचा, वहाँ के बाद सलाम के, सलाम करे के बाद पूछा थे भैया क्या हाल है, तो परेशान बहुत रहा है, कहा थे मरी थे और क्या हाल है यार। बहिरा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाल लाई कहाँ दुश्मन आएगा। हम कहे थे मरी थे, यू कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इनका रहा है। तो कहे साहब का खाए थे, अब जहर खेबे और का खेबे, तो कहते बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से कोई मतलब नहीं। बहिर फौरन तीसरा सवाल कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहना अब डॉक्टर है कि मुल्कुल मौत आवत है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। बहिरा खुश कि हम अपने पड़ोसी का देख के हमारा पड़ोसी हमसे खुश होगा, और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आ गया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। ऐ लोगों पड़ोसियों का बड़ा हक है, खिलाओ पिलाओ आपस में सलाम करो। तीसरी तकरीर मेरे नबी ने फरमाया था वसल्लु फिल लैल, ऐ लोगो रात में नमाजें पढ़ो वन्ना सुनियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो, सोते हो तो वो कौन सी नमाज है सोने के टाइम, तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि वो नमाज रियाकारी से पाक होती है। लेकिन यह पंजगाने न है, तहज्जुद कहाँ से आएगी। हुजूर मुफ्ती नानपारा लेरमा के बाद मुफ्ती अमानुर रब साहब एक दफ़ा मिलने आए, तो हजरत ने चाय वाय पिला के फिर बिठाला। फिर मुफ्ती रजब अली साहब ने पूछा मुफ्ती अमानुर रब साहब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, तो हम लोग चौंके कहें बदते। पूछा था रात में कभी चोरी करते हो, तो मुफ्ती अमानुर रब साहब थोड़ी देर बोले हाँ हजरत कभी कभार। तो हम लोग और चौके हम कहें बदते, इतने बड़े मौलाना कहा थे कभी कभार चुराई थे, हम लोग समझ नहीं पाए। बाद में जब वहाँ से हटे पूछा गया तब मुफ्ती अमानुर रब साहब ने बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, इसका मतलब कि हजरत पूछ रहे थे कभी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो, तो मैंने जवाब दिया कभी कभार।
ऐ लोगों, इबादत खुदा को, वो इबादत जो रियाकारी से पाक हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मौत आनी है, मौत की तैयारी करें, आपस में सलाम करें, मोहब्बत पैदा करें। और आज बड़ा पुरफतन दौर है। एक बात कह के मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखो, आज मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल से लोग बनते भी हैं, मोबाइल से बिगड़ते भी हैं, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। दुनिया की ज़रूरतें जहाँ इससे पूरी होती हैं, वहीं दुनियावी एतबार से मामला बिगड़ भी रहा है। आज हमारी बच्चियों का जो माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये मोबाइल की देन है। आज हमारे बच्चे बच्चियां 2-2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं। एक टाइम था अभी चंदनपुर में तकरीबन 80 या 85 साल के हाजी सादिक साहब हो गए और हमने उनको कुरान करीम कंजुल ईमान पढ़ते हुए देखा, बगैर चश्मा के बेहतरीन पढ़ रहे थे। आवाज देखा जाता है 25 साल 30 साल के बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, 20 साल बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, क्योंकि मोबाइल ने हमारी आंखों के नूर को छीन लिया। सबसे पहला नुकसान तो मोबाइल का ये है। और दूसरा नुकसान हमारे जज्बात को उभारता है।